हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं। ठीक है, स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट में आके काफ़ी घबरा जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब हवा बना देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। बट ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। ठीक है, आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं वो लेके आऊँगा। सबसे पहले तो आप फर्स्ट प्रीफरेंस अपनी एनसीईआरटी बुक को दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ना है, नई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले प्रीफरेंस आपको एनसीईआरटी लेके आनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करने हैं सभी के सभी। फिर जो एग्जाम एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आपको सबसे पहले प्रीफर करना है। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपका हैंड एक्सपर्ट हो जाएगा, वी कैन से। ठीक है, हम तो अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे कि एग्जाम से पहले हम सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पूरी कंप्लीट कर देते थे। ठीक है, तो आज हम इस सीरीज में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। ठीक है, आइए चलो चलते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया है कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बना रहा है, एट बी पर। ठीक है, उसकी साइड्स दी है, ए बी 24 दिया है, बी सी 7 मीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट साइन ए को से निकालना में, सेकंड पार्ट साइन सी और कोस से निकालना में। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं सॉल्यूशन अपना। साइन ए कैसे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे बना लेते हैं। चलो, ये हमारी कुछ इस तरीके से फिगर है हमारी। ठीक है, इस फिगर में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। एंगल बी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, एंगल बी हमने राइट एंगल बना लिया। बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, और ए बी कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए, अभी हमें ए सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी को फाइंड करते हैं। ए सी को फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम होती है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, ये होती है कि जो हमारा डायगोनल है, जो सबसे बड़ी साइड है हमारी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। आइए हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपनी। ए बी हमारे पास कितनी है 24, इट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस के बी सी हमारे पास कितनी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस के 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 625 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें खाली ए सी की वैल्यू चाहिएगी, तो ए सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं 625 पे। 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमारे पास ए सी कितनी आ गई, ए सी हमारे पास आ गई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर जो कि हमने फाइंड कर लिया अभी। ठीक है, उसके बाद हम क्या आते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे कि हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें साइन ए फाइंड करना है। ठीक है, साइन ए फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे,
अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए की अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है हमारे पास? अपोजिट साइड हमारे पास क्या है? BC। तो BC हो जाएगी और इसकी हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगी? AC, जो भी हमने ऊपर फाइंड किया है। ठीक है, BC की वैल्यू आपके पास कितनी है? 7। AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 25। ठीक है, 25 आ गई। तो हमारी साइन ए की वैल्यू क्या आई? 7/25। ठीक है, फिर इसमें हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है कोस ए। कोस ए क्या होता है हमारा? एडजेसेंट साइन एडजेसेंट साइड्स किसकी? ऑफ एंगल ए। ठीक है, और अपॉन ये भी क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या होगी हमारे पास? AB। ठीक है, AB हो जाएगी और हाइपोटेनियस हमारी क्या है? AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? 24। ठीक है, और AC हमारे पास कितनी है? अभी हमने फाइंड की थी, AC हमारे पास है 25। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अभी हम सोल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? साइन सी और कोस सी। ठीक है, साइन सी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन सी हमारा क्या होता है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल किसका? सी का, और हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है एंगल सी की? ए और बी। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है? ए और सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 24 और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 25। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोस सी हमारा क्या होता है। कोस सी हमारा होता है एडजेसेंट साइड किसकी? एंगल सी की अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी क्या होती है? BC होगी हमारी, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है यहाँ पे? AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7/25। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। ये NCERT का ही पार्ट है। ठीक है, बट आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, डीपली समझ लिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास एक ये फिगर है। ठीक है, फिगर क्या है हमारे पास? ये वाली हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, PQR। ठीक है, PQ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 12 दी है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? tan P माइनस के कोट R फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें tan P की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें कोट R की वैल्यू निकालनी है। फिर इन दोनों की जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इन दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे। माइनस करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan P को। tan P हमारा क्या होगा? tan P हमारा होगा साइड अपोजिट टू एंगल P। किस एंगल की बात हो रही है? P की। ठीक है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से याद हो चुके होंगे। कहां से फॉर्मूले बने हैं?
tan p का फॉर्मूला कहां से बना है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज पता होगी, बट जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता, आइए हम पहले इस चीज को ही समझ जाते हैं। ठीक है, हमारा tan p क्या होता है, tan p होता है हमारा sin p अपॉन cos p। ठीक है, sin p cos p हमने अभी पहले क्वेश्चन में रिवाइज किया था। sin p हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल p अपॉन cos अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर ये sin p का फॉर्मूला हो गया, फिर cos p हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस को माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, बाहर वाली की मल्टीप्लाई नीचे होगी, तो ये हमारा क्या बन के आएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे हमारे पास, tan p का। देखिए हमने सेम फॉर्मूला यूज किया है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल P डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास QR हो जाएगा, QR अपॉन P Q हो जाएगा। ठीक है, QR की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 और ये कितना है 12। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोट R की वैल्यू निकाल देंगे। कोट R भी सेम फॉर्मूला यहीं से जनरेट होता है, बस tan की जगह कोट आ जाएगा और कोट R इक्वल टू कोस R अपॉन साइन R हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दोनों। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, एडजेसेंट साइड एंगल P की, और सेकंड नीचे क्या आएगा हमारे पास, अपोजिट साइड किसकी, एंगल P की। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, QR हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा। QR की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। तो देखिए अब हमारे पास tan P की वैल्यू भी आ गई है और कोट R की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan P माइनस के कोट R लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करना है हमें, बिकॉज तो ये हमारे कितना आ जाएगा 5/12 है, यहां से उठा लेंगे, और कोट R की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, ये तो दोनों सेम आई है, तो दोनों सेम आई है, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की साइड चलते हैं अपने। ठीक है, हमारे पास बोला हुआ है कि अगर साइन A की वैल्यू 3/4 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, इसमें हमें अजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट एंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड राइट एंगल हमारा कहां पे पॉइंट कर रहा है, राइट एंगल B एट B। ठीक है, तो ये हमारा B साइड पे राइट एंगल पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फिगर देख लेते हैं अपनी। फिगर हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, A B और C, B पे हम राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या चीज है, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, अब हमें पता है साइन A हमारा क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला आप सभी को याद है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A कितनी होगी हमारे पास, BC अपॉन और हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है A और C। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे हमारे पास BC और AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं लेट BC बी
3K हम एज्यूम कर लेते हैं, और AC कितना हो जाएगा 4K। ठीक है, हम यहाँ पे K को हम क्या ले लेते हैं, लेट वेयर K इज पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे इसको हम। ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए सी हमने क्या लिया था 4K, इट मीन्स 4K का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास नहीं है, प्लस के बी सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास 3K का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के 9K स्क्वायर। ठीक है, हम यहां से ए बी का स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर ले लेंगे हम 16K स्क्वायर माइनस के 9K स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 16 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7K रूट में। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कोस ए की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, कोस ए की वैल्यू यहां पे निकलेगी, कोस ए क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ कौन से एंगल के, जो यहां पे दिया होता है एंगल ए के। ठीक है, तो अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ए सी। ए बी हमने निकाला भी √7K अपॉन ये कितना हो जाएगा 4K। ठीक है, 4K, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, K से ये यहाँ पे हमारा K स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ गया, रूट सिंपल 7 के ऊपर आएगा, K हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा √7/4। ठीक है, एक आंसर ये हो जाता है हमारा। उसके बाद हमें क्या निकालना है 10A। 10A हमारा क्या होता है अपोजिट साइड। देखिए फॉर्मूले तो आप सभी को याद रखने हैं, अपोजिट साइड कौन से एंगल की, ए की, अपॉन एडजेसेंट साइड किसकी, एंगल ए की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं BC अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 3K अपॉन _7K हमारा बाहर, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, और सबसे मेन जो पॉइंट है ये हमारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करते, वो इधर उधर नई बुक के चक्कर में घूमते रहते हैं, टीचर्स उनको बोल देते हैं तो उनके चक्कर में घूम जाते हैं। एनसीईआरटी हमारी मेन बुक है, सबसे पहले सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाओ। ठीक है, एग्जाम्पल भी करो, उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको भी करो। ठीक है, तभी आपको एग्जाम में आप 70-75 प्लस स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 80। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन वी हैव टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए एंगल बी, जो कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, इसमें हमें शो करना है कि जो एंगल A है हमारा
वो इक्वल होना चाहिए एंगल बी के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर कुछ हमारी इस तरीके की होगी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, हम इसमें एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसिडर्ड ABC in which CD is perpendicular to AB। ठीक है, हमने एज्यूम किया है, कंसीडर किया हमने कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें जो C और D है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। यानी यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर किस पे, D पॉइंट पे। ठीक है, सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गिवन में हमें क्या है, गिवन में हमारे पास है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, गिवन में हमारे पास है cos A इक्वल टू cos B। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि अगर cos A हमारा cos B के इक्वल है, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो हमारा AD है और अपॉन AC है, ठीक है, वो दोनों वो इक्वल है BD के अपॉन BC के। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा AB है, AB जो AD जो है हमारा, और जो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल है, BD के और BC के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल बना रहा है, और यहाँ पे भी राइट एंगल बना रहा है, और यहाँ पे भी राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको हम हाफ हाफ करके देखेंगे, हाफ इधर का देखेंगे पहले, फिर हाफ उधर का देखेंगे। ये इसके AC इसके लिए हाइपोटेनियस का काम कर रही है, और BC इसके लिए हाइपोटेनियस का काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से समझेगा हम इस चीज को, और इसको हम क्या डाल देते हैं, अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लेट एक्सटेंड AC टू P। ठीक है, सच दैट BC इक्वल टू CP के। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो AC लाइन है हमारी उसको एक्सटेंड कर देते हैं हम P तक। ठीक है, इसको हमने P तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे P तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये कि BC है हमारी, जो हमारी BC है वो हमारे CP के इक्वल होनी चाहिए, जो हमारी BC है वो हमारी CP के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने उसको बोला है, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारी ये लाइन है ये हमारी इसके इक्वल है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, वी ऑब्टेन AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, कि जो हमारा AD है और जो हमारा BD है, ठीक है, अपॉन में इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा हमारी AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CP के। AC अपॉन CP बाय कंस्ट्रक्शन BC इक्वल टू CP। ये दोनों हमारी इक्वल है, तो उससे हमने क्या एजप्शन किया, यहाँ पे इंप्लाइज किया कि जो AD अपॉन BD है वो किसके इक्वल है, AC अपॉन BC को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, CP के साथ। ठीक है, इसको हमने क्या पॉइंट दिया, इसको हमने अपनी सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि बाय यूजिंग
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। CD पैरेलल टू बीपी के, ठीक है। CD हमारी किसके पैरेलल हो जाएगी, बीपी के। और ये क्या हमें इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि जो एंगल ACD है वो किसके इक्वल है, एंगल CPB के साथ, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। और इसको हम क्या दे देते हैं, अपनी थर्ड इक्वेशन दे देते हैं इसको, ठीक है। नीचे फिर हम क्या कर लेते हैं, नीचे हम देख लेते हैं। अभी मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे स्पेस कम पड़ रहा है, तो अभी हम ऊपर का स्पेस ऊपर का हटा देते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझिए इस चीज को, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप मुझे बताइए, हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया अपना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एंड एंगल BCD इक्वल टू किसके एंगल है, CBP के। ये क्या होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या दे देते हैं, अपनी इक्वेशन 4 दे देते हैं, ठीक है। फिगर भी हमने रफ कर दी, फिगर को हम फिर से बना लेते हैं, ABC, ठीक है। यहाँ पे D को इसने फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं P तक, ठीक है। ये लाइन हमारी इसके इक्वल है, ठीक है। 4 आ गया। फिर क्या करते हैं हम, बाय कंस्ट्रक्शन BC इक्वल टू CP हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल CBP इक्वल टू एंगल CPB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस फिगर को, इसको क्या दे देते हैं हम, 5th इक्वेशन दे देते हैं अपनी, ठीक है। किसी को भी नहीं समझ आ रहा तो आप बताइए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 और 5 से हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, वी ऑब्टेन एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD। इसको हम 6th इक्वेशन ले लेते हैं कि जो हमारे पास थर्ड, फोर्थ और 5th इक्वेशन है, उन सबको ऑब्टेन करके हम क्या कर रहे हैं, एंगल ACD एंगल यहां से आया और ये किसके इक्वल है, एंगल BCD इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ACD हमारा किसके इक्वल है, CPB के, ठीक है। CPB एंगल हमारा किसके इक्वल है, BCD के, ठीक है। तो ओबियस है ACD हमारा किसके अल्टरनेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BCD के, ठीक है। इसको हमने 6 फिगर दिए, थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं नीचे से, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन ट्रायंगल CAD, ठीक है, एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम यूज करते हैं, ठीक है। इनसे देखते हैं हमें क्या निकलता है, इनसे देखते हैं हम क्या मिलता है हमें। इनसे हमें एंगल ACD हमारा किसके इक्वल है, एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कहां से है, फ्रॉम, ये हमने लिया है 6th इक्वेशन से यूज करके लिया है, ठीक है। एंगल CDA, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CDB, ठीक है। बिकॉज बोथ एंगल, D एंगल हमारे बोथ कौन से हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे कितने, 90 डिग्री, ठीक है। तो therefore remaining angle should be
इक्वल। रिमेनिंग एंगल कौन सा बचा हमारे पास, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल किसके होगा, सी बी डी के। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे हमारे जो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए जो है हमारा किसके इक्वल हो रहा है, एंगल बी के। ठीक है, मिड वाले एंगल देखते हैं। जब हम ये चीज लिखते हैं, 3 डिजिट लिखते हैं, 3 वैल्यू लिखते हैं, 3 फिगर लिखते हैं, तो हम बीच वाली चीज को हम क्या करते हैं, अपना एंगल मेंशन करते हैं कि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इन वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने 3-4 क्वेश्चन लगाए हैं उसके बेसिस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लगाने हैं, इस पैटर्न से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपके जहन में मेरे हिसाब से प्री बोर्ड भी होगी, आप उसमें भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम थोड़ा सा हटके टॉपिक से फॉर्मूले बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस के साइन 30 कोस 60। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब आप सभी को यहाँ पे फॉर्मूले मस्ट है। जिस भी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं होंगे यहाँ पे, वो इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जा रहे हैं यहाँ पे। मैं साथ साथ आपको फॉर्मूले भी बताता रहूंगा। ठीक है, वो वैल्यू आपको याद कर रखनी है। ठीक है, एक लेक्चर में ऐसा बनाऊंगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले कवर कर लेंगे। ठीक है, उस लेक्चर को आप देखिएगा। जैसे ही वो लेक्चर कंप्लीट होता है मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के सामने, और उस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, सभी फॉर्मूले वहां से याद कीजिए और फिर इन क्वेश्चनों पे आइए आप। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, सेम √3/2। बीच में क्या है हमारे पास, प्लस। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, हाफ। और साइन कोस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, हाफ। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते, मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे √3 × √3 कितना हो जाएगा, पास 3 हो जाएगा। नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस के 1 × 1 1 हो जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हमारा 4 आ जाएगा। 3 प्लस के 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट की साइड बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री, प्लस के कोस स्क्वायर कितना 30 डिग्री, माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम यहां से क्या देखते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस के साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 × 1 1 करेंगे तो 2, प्लस के √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस के 3/4। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, इसके सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू हमारे पास होती है
1/√2 अपॉन में, ठीक है। sec 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2/√3 प्लस के 2, ठीक है। कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 1/√2 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, √3, तो √3 2 प्लस के 2 इंटू √3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है और √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 अपॉन √2 हो जाएगा, √2 के बाद 2 प्लस के 2√3 हमारा यहाँ पे कॉमन होके मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सोल्व होके क्या आएगा, √3 अपॉन 2√2, इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे उसके बाद हम इसमें करेंगे, ठीक है। प्लस के 2 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, √3 इंटू √2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 2√6 माइनस के 2√2 की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2√2 प्लस के 2√6 माइनस के 2√2, ठीक है। तो नीचे क्या फॉर्मूला बने, ऊपर सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास, ऊपर वाले को सोल्व करके हमारे पास आएगा 2√3 माइनस के √2 हम कॉमन ले लेंगे, अपॉन में ये किसका फॉर्मूला बनना है, a² माइनस के b² का फॉर्मूला बन जा रहा है हमारे पास ये। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस के 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2√3 माइनस के √2 हो जाएगा, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6, तो 6 4 जा, यहाँ से हमारे पास 24 मिलेगा, माइनस के 4 2 जा, यहाँ पे हमारे पास 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√3 माइनस के √2 अपॉन 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। यहां तक हमने सोल्व कर लिया इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर से हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 इट मीन्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे √18 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड में हमारे पास कितना है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम फिर से उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इट मीन्स 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8, ये हमारा फाइनल आंसर है।